तो भरतराज चौधरी का ये जो मालपुरा टोडराई सिंह विधानसभा क्षेत्र है, इसको लेके उनका विजन क्या चल रहा है मन में? लोगों ने मुझे जिताया है, वो ही मेरी राजनीति के नींव के पत्थर हैं। वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा, उनके सुख दुख में शामिल हूँ। और जब भी वो मुझे याद करते हैं मैं उनके लिए तैयार रहता हूँ, और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है आज भी वो मेरे लिए तैयार हैं। जैसे भी चुनाव का सीजन आता है तो वो हर बच्चा नेता बनने लग जाता है। जहाँ मुझे लोग बुलाते हैं और जिन जिन से मैं जुड़ा हुआ हूँ उनके सबके बीच में मैं जाता हूँ। उसके अंदर मैं ये नहीं देखता कि वो कौन से विधानसभा का है, वो मेरे काम आएगा नहीं आएगा। भरतराज चौधरी का राजनीति में आदर्श कौन सा रहा है, कौन रहा है जिसको देख के आपने राजनीति चुनी? नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जंगीर। टॉक ऑन टेबल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है राजस्थान विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष, एनएसयूआई प्रदेश महासचिव, वर्तमान टोंक से जिला परिषद सदस्य भरतराज चौधरी। राम राम साहब। तो भरतराज जी, अपन बातचीत का सिलसिला शुरू करें तो मेरा पहला सवाल आपसे ये जानने का मन है कि आप एक छोटे से गांव सवारिया से निकलकर जिस उम्र में आप कॉलेज के अध्यक्ष बने और राजनीति के अंदर आने की आपने जिज्ञासा जाहिर करी, अक्सर छोटे गांवों के लोग, बच्चों का ये सपना होता है कि वो सरकारी नौकरी या कहीं ना कहीं सरकारी किसी ना किसी महकमे के अंदर जाए। तो आपने राजनीति का क्षेत्र क्यों चुना? देखो, हर बंदा चाहता है कि वो सरकारी सेवा के अंदर जाए, लेकिन स्थिति या परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि वो स्थिति या परिस्थितियाँ उसे अपने आप एक ना एक फील्ड में लेके चली जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ है। मैंने गांव में पढ़ाई करी, 7वीं 8वीं तक मैं गांव के अंदर पढ़ाई करी। उसके बाद में मुझे मालपुरा आया, मालपुरा मैंने 2-3 साल मालपुरा पढ़ाई करी। उसके बाद मैं बाहर चला गया, और जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर लॉ कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, तब मैंने वहाँ के ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र के प्रति जो नैरेटिव था, उसको परेशानियाँ जो झेलनी पड़ती थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि मेरे को इनकी मदद करनी चाहिए। जब मैं मदद करने लगा, धीरे धीरे वो मदद की तादाद बढ़ी। तो जब स्टूडेंट ने मेरे को कहा कि आप यहाँ से लॉ कॉलेज से एक बार चुनाव लड़िए, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, तब मेरे अंदर ठीक है उन्होंने कहा, और मैंने चुनाव लड़ा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। और मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज का पूरे टोंक जिले का प्रथम छात्र संघ अध्यक्ष बना। और मैंने प्रत्येक ग्रामीण परिवेश का छात्र हो, उसकी कोई भी मदद की आवश्यकता उसको पड़ी है तो मैं उसके लिए खड़ा रहा हूँ, चाहे मुझे संघर्ष से करना पड़ा हो, चाहे ज्ञापन देना पड़ा हो, कुछ ही बात थी तो मैंने मजबूती के साथ उनकी आवाज़ उठाई है और हमेशा उठाता रहूँगा। तो जैसे आपने बताया कि आपने अधिकतर जो गांव ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे थे उनका सहयोग करने की आपने वहाँ पे बहुत कोशिश करी। मेरा एक सवाल लेकर यहीं से आता है कि जब जिस वर्ष आप उस कॉलेज के अंदर गए थे, उस वक्त उस कॉलेज का माहौल था कैसा? उस कॉलेज का माहौल जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ जब मैं गया तब मैंने देखा, मैंने बहुत सारी परिस्थितियाँ झेली, बहुत सारी जब मेरे सामने समस्या आई तो मुझे लगा कि प्रत्येक छात्र के सामने ऐसी समस्या आती है। और अधिकतर राजस्थान विश्वविद्यालय की धरती पर जो छात्र पढ़ने जाते हैं वो किसान के परिवार से जाते हैं, एक मध्यम परिवार से जाते हैं, और प्रत्येक परिवार के छात्र को इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन चीज़ों को लेकर के जब मैंने राजनीति के अंदर आने का जुनून और जोश चढ़ा तो मजबूती के साथ छात्र राजनीति मैंने की और लोगों ने मेरी मदद भी करी है। और मैंने बताया आपको कि मेरे को लॉ कॉलेज का जो अध्यक्ष बना है, और मैं टोंक जिले से प्रथम अध्यक्ष था राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, और मैं उस धरती को बारंबार प्रणाम करना चाहता हूँ, राजस्थान विश्वविद्यालय की धरती को, कि वहाँ जो भी आदमी जाता है उसको अगर पढ़ाई करनी है तो मन लगा कर पढ़ाई करता है तो निश्चित रूप से वो नौकरी लगता है। और जिसे राजनीति करनी होती है वो राजनीति के क्षेत्र में जाता है, समाज सेवा के क्षेत्र में जाता है, और लोगों की मदद करने की जिसके अंदर ललक रहती है, तो निश्चित रूप से आप उठा के देख लीजिए, पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, बहुत सारे मंत्री हैं, वर्तमान में विधायक हैं, जिन्होंने संघर्ष के दम पर अपनी भूमिका तय करी है। और उस धरती से जो भी संघर्ष करता है, जो आदमी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलती है। आज मैं वहाँ अध्यक्ष था, उसके बाद मैंने एनएसयूआई के अंदर प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी मुझे मिली, 1.5-2 साल मैंने जिम्मेदारी निभाई। उसके बाद में जब मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा तो आज जनसेवा कर रहा हूँ। 11 पंचायत मेरे क्षेत्र में आती है
और मैं जन सेवा कर रहा हूँ। और मुझे जो वहाँ से जो संस्कार मिले हैं, जो चीज़ सीखने को मिली है, जो संघर्ष के दम पर मैंने पाया है, वो चीज़ आज मैं लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। आपने काफ़ी विस्तृत बताया कि आपका जो छात्र राजनीतिक जीवन था वो शुरुआत में काफ़ी मुश्किलों में थी, लेकिन आपने उसको मैनेज करके ऐसा बना दिया कि आप एक अच्छी फाइट दे सके। जिस वक्त आपने वहाँ पे चुनाव लड़ा था, उस वक्त आपके समर्थन के जो छात्र थे या जो आपके सहयोगी थे, या तो आपसे बड़े हो सकते हैं या आपसे जो छोटे थे उस वक्त, उनका जो सहयोग वर्तमान में भी वो आपके टच में है या कॉलेज के बाद छूट बिल्कुल गए? बिल्कुल मेरे टच में है। मेरे जो क्लास फेलो रहे हैं वो भी मेरे साथ हैं, जुड़े हुए हैं। और जिन लोगों ने मेरी कॉलेज में मदद करी है, और जिन लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया, और जिन लोगों ने मुझे जिताया है, वो ही मेरी राजनीति के नींव के पत्थर हैं। वो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा, उनके सुख दुख में शामिल हूँ। और जब भी वो मुझे याद करते हैं, मैं उनके लिए तैयार रहता हूँ। और जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, आज भी वो मेरे लिए तैयार हैं, आज भी मेरा मार्गदर्शन करते हैं और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और मैंने जब चुनाव लड़ा था तब भी यही कहा था कि आप केवल एक अध्यक्ष नहीं बना रहे, अगर आपने मेरी मदद करी और मैं अध्यक्ष बना, तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर चाहे मुझे किसी भी संघर्ष की किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं संघर्ष करूंगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ूंगा। और मेरे जो सिद्धांत है, जो मेरी ईमानदारी है, जो मेरे सकारात्मक सोच है, उस सोच को उस शिखर तक लेकर जाऊंगा कि आज एक दिन आप भी उस चेहरे को देखकर नाज करोगे कि हाँ, हमने इस जब शुरुआती दौर में इसका साथ दिया था, आज ये बंदा आगे है और मेहनत कर रहा है और मेहनत के दम पे आगे बढ़ रहा है और लोगों की मदद कर रहा है। ये आज भी मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी आपने ये आपके जो राजनीतिक जीवन की अच्छी चीज़ें बताई, आपके सहयोगियों के बारे में बताया, लेकिन जैसे अगर अपनी आज के दौर में अपन देखें तो जैसे ही कॉलेजों के अंदर, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि भारतीय राजनीति हो, उसकी जो नींव है वो छात्र संघ चुनावों से ही रखी जाती है कि जो भी राजनेता अगर अपना भविष्य बना रहा है तो उसको छात्र संघ चुनावों के अंदर अपनी अच्छी या तो पकड़ बनानी पड़ेगी, या फिर उसको अपना जो राजनीतिक जो चरित्र है उसको नींव वहीं से ही वो रखी जाएगी। लेकिन बच्चे क्या होते हैं कि जैसे भी चुनाव का सीजन आता है तो वो हर बच्चा नेता बनने लग जाता है। तो क्या इन चीज़ों की वजह से जो राजनीति का जो छात्र राजनीति है उनमें कहीं ना कहीं ऐसा कोई इफेक्ट पड़ रहा है इसमें, नकारात्मक या सकारात्मक? देखिए, इसमें सकारात्मक और नकारात्मक इफेक्ट जो पड़ता है वो खुद की कार्यशैली से पड़ता है। जैसे आप बता रहे हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं राजनेता बनूं, अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि युवा जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आप रुचि रखते हो, उसके अंदर जितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लोगे उतने आप आगे जाओगे। और ये अच्छी बात है कि राजनीति में युवा आगे आएंगे, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आपके प्रशासनिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में युवाओं को आगे आना चाहिए। और भारत की जो पूरे देश की बहुत बड़ी युवा शक्ति तादाद बहुत ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से आने वाला समय युवाओं का है। और इस आने वाले समय के अंदर युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, तभी ही हम राजनीति की दिशा और दशा बदल पाएंगे। इस देश में जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बढ़ पाई है उनको हम चेंज कर पाएंगे। जयपुर की छात्र राजनीति को छोड़कर, या हम ये कहें कि वहाँ से आप अपने आप को अपग्रेड करके आपको जब टोंक जिला परिषद का सदस्य बनाया गया, ये जिम्मेदारी आपको कैसी लगी कि इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए या आप इसको पूरा करने के लिए आपने क्या क्या किया? पायलट साहब का धन्यवाद दूंगा कि जब मैं जिला परिषद का टिकट मांगने गया था उनके पास, तब मेरी मात्र उम्र लगभग 26.5 साल थी। तो उस उम्र के अंदर मुझ पर विश्वास जताना और मुझे मौका देना, मेरे जैसे हज़ारों युवाओं को उन्होंने मौका दिया है। और उन्होंने जिन जिन पे विश्वास किया है वो युवा आज राजनीति के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। और उनका जो विश्वास है, उस विश्वास के ऊपर मेरे बस्ती ने खरा भी उतरे हैं और लोगों ने मुझे वोट भी दिया है। और टोंक जिले से हम कांग्रेस के 10 डीआर बने हैं। 10 में से सबसे ज़्यादा मोटा जो जीत का अंतराल था वो मेरा रहा है। 2500 वोटों का समथिंग मेरा अंतराल रहा है। और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे जो पंचायत के जो लोग हैं, जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, जो मिलने जुलने वाले हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, जिन्होंने मेरी हर पल मदद करी है, सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहे हैं, जिन्होंने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि चुनाव भरत लड़ रहा है। उन्होंने हमेशा ये अपने आप को आगे रख के चुनाव लड़ा है कि चुनाव भरत नहीं लड़ रहा, चुनाव हम लड़ रहे हैं। और जनता ने जब चुनाव लड़ा तो जीत सबके सामने है, उसका निर्णय सबके सामने है। भरतराज चौधरी
ऐसा उसका माहौल ऐसा है कि वर्तमान में राजनीति के टाइम पे राजनेता आते हैं ना बाहर, भरतराज चौधरी का एक वर्क देखा गया है कि वो कभी गांव के अंदर जा रहा है, कभी गांव के जो बूढ़े लोग हैं उनके बीच में बैठ के बातचीत कर रहा है, कभी माताओं बहनों से बातचीत कर रहा है। मैंने या मेरी टीम ने आपके बारे में काफ़ी रिसर्च भी किया, तो हमने पाया कि आपके अंदर एक चीज़ थी कि आपने ज़मीनी स्तर तक जो गांव का दौरा है उसके अंदर आपने कंटिन्यूटी रखी। आप गांव से क्या चीज़ निकालना चाहते हो? देखो, गांव के लोग हैं और खास करके जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है टोडा मालपुरा, ये बेसिकली जो हमारे माता पिता हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षा का क्षेत्र यहाँ बहुत कमज़ोर था। लेकिन हमारे जैसे लोगों को उन्होंने मेहनत करके किसानी करी, मजदूरी करी, कैसे भी करवा के हम जैसे लोगों को पढ़ाया लिखाया है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जिस भी फील्ड के अंदर काम करें तो कम से कम हमारी जो पृष्ठभूमि रही है, ग्रामीण पृष्ठभूमि रही है, किसान परिवार से आते हैं, नौजवान हैं, तो हमारी जो पृष्ठभूमि रही है उस पृष्ठभूमि को हम इतना बल दें, इतनी ताकत दें, जो चीज़ें हमने महसूस करी है, जो कमियां, जो परिस्थिति हमारे सामने आई है, वो परिस्थिति आने वाली पीढ़ी के सामने नहीं आई। और मैं चाहता हूँ कि गाँव के अंदर महात्मा गांधी जी भी कहते हैं कि गाँव का विकास होगा तभी पूरा भारत देश का विकास हो पाएगा। तो मैंने ये चीज़ महसूस करी राजनीति के अंदर। आज एक नौजवान हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, सबकी भागीदारी इस लोकतंत्र के अंदर बराबर रहती है। तो जो बुजुर्गों से जो मेरे को सीखने को मिला है, जो मैंने संघर्ष किया है, जो मेहनत की, मेरी अंतिम जो कड़ी गाँव तक मैंने पहुँचने की कोशिश करी है, ज़मीन से जुड़ने का जो मैंने प्रयास किया है, जो चीज़ मैंने सीखी है, वो शायद मैं अगर बैठा रहता, गाड़ी में बैठा रहता, कहीं और जगह बैठा रहता, और या फिर मैं मेरे संघर्ष का स्तर अगर ज़मीनी स्तर पर नहीं लेके जाता तो मुझे सीखने को नहीं मिलता। मैंने बड़े बूढ़ों में बैठ करके जो चीज़, जो उनका अनुभव है, उस अनुभव को पाया। वो अनुभव शायद कहीं भी किसी भी, ना तो किसी गुरुकुल में मिल सकता, ना किसी शैक्षणिक स्थान में मिल सकता, ना कोई आदमी दे सकता है। जिसने उम्र पूरी खपाई है, जिसकी आज 70 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, 50 की उम्र हो गई, उन्होंने पूरा जीवन देखा है, तो वो जीवन हमारे को सीखने को मिलता है। तो इसलिए मैं उनके बीच में बैठता हूँ। मैं बच्चों से भी अच्छा संपर्क रखता हूँ, बड़ों से भी अच्छा संपर्क रखता हूँ, बच्चे भी मुझे प्यार करते हैं, बड़े बूढ़े भी मुझे प्यार करते हैं, सबके बीच में मैं फिट बैठता हूँ और ये हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। और मैंने महसूस किया है कि गाँव के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। कीचड़ की समस्या है, लाइट टाइम पे नहीं आती है, लोगों के पास अधिकारियों के नंबर नहीं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं और लोग फिर उन चीज़ों को पहुंचा नहीं पाते हैं। इसलिए मैं उनके बीच में जाता हूं तो ये चीज़ महसूस करता हूं कि मैं इनके क्या दुख दर्द दूर कर सकता हूं, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारी बढ़ती है, वो चीज़ मैंने बखूबी समझी है। और मैं मेरे क्षेत्र के साथ साथ प्रत्येक गांव में गया हूं। इस विधानसभा के लगभग सभी गांव ढाणियों में मैं गया हूं और मैंने ये पाया है कि जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ, इनके दुख को, दर्द को मैं दूर कर सकता हूँ, मैंने दूर करने का प्रयास किया है। चाहे प्रशासनिक स्तर पे मैंने मदद मांगी हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र से मदद मांगी हो, मैंने हमेशा उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो मेहनत कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, भगवान महादेव जी का आशीर्वाद रहा और मेरे पायलट साहब का आशीर्वाद रहा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं और बलपूर्वक और तेज़ी के साथ गति बढ़ाकर और ज़्यादा वर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। भरतराज चौधरी का एक ये भी स्टांस रहता है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में तो दौरा करते ही हैं, साथ में जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र हुए, यानी कि आसपास के कहीं दूसरे गांव हुए, तो वो वहाँ भी चले जाते हैं। तो वहाँ जाने का क्या कारण होता है? जुड़ाव है, व्यक्ति का जुड़ाव। आपने पहले एक सवाल पूछा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय से आपने छात्र राजनीति करी, वहाँ के जो लोग जुड़े हुए हैं वो आपके साथ कैसा रिलेशन अभी रख रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ वर्क किया है, जिन्होंने मदद करी है। तो रिश्ते मेंटेन रखने के लिए अपन एक क्राइटेरिया में रहेंगे और क्राइटेरिया के अंदर रखकर काम करेंगे, तो वो लोग मेरे से कैसे जुड़े रहेंगे। मैंने कहा कि आज मेरा 15 साल का दोस्त भी मेरा दोस्त है और जो 20 साल पहले का है वो भी मेरा दोस्त है, सब लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। तो मैंने हमेशा अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर अपने जो रिलेशन हैं, जो अपना व्यवहार है, उसे मेंटेन करने का पूरा प्रयास किया है। और जहाँ जहाँ मुझे लोग बुलाते हैं और जिन जिन से मैं जुड़ा हुआ हूँ उनके सबके बीच में मैं जाता हूँ। उसके अंदर मैं ये नहीं देखता कि वो कौन से विधानसभा का है, वो मेरे काम आएगा नहीं आएगा, ये चीज़ मायने नहीं रखती है। मैंने हमेशा स्वतंत्र रूप से काम किया है। मेरा एक और ये था कि आपसे जब बातचीत हुई उसके अंदर आपका जो
एक राजनीतिक दृष्टिकोण है वो काफ़ी आदर्शवाद और सकारात्मकता को लेके चलने वाला है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भरतराज चौधरी का राजनीति में आदर्श कौन सा रहा है, कौन रहा है जिसको देख के आपने राजनीति चुनी? देखो, राजनीति जो मैंने चुनी है वो मैंने आपको बताया कि जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ मेरे सामने बनी है उस वजह से मैं इस फील्ड में आया हूँ और इस फील्ड में मन लगा के काम कर रहा हूँ। राजनीतिक जो मेरे आइडल हैं स्वर्गीय राजेश जी पायलट साहब हैं, स्वर्गीय सांवरलाल जी जाट साहब हैं, इन दोनों की कार्यशैली पे मैंने काफ़ी प्रकाश के रूप में डाला है और देखा है मैंने इनकी कार्यशैली को, कि इनके बारे में काफ़ी पढ़ा है। तो इनकी कार्यशैली ये रही है कि आज भी ये इस हमारे बीच में नहीं है, काफ़ी समय पहले गुजर गए, लेकिन आज भी लोग इनकी कार्यशैली को याद करते हैं, इनके कामों को याद करते हैं, इनके कामों काम करने का तरीका कैसा था, हर लोगों को ये अपने दिल के अंदर मुहाते थे। तो ऐसे लोगों को हम आइडल मानते हैं और पायलट साहब को मैं आदर्श मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने स्थितियों परिस्थितियों के अंदर अपने आप को मजबूत करके एक पूरे के पूरे देश के अंदर, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सबके अंदर एक अपनी अमिट छाप छोड़ी है, अपनी पहचान बनाई है। तो हमारी क्या, मेरी क्या, सबके आइडल हैं वो। तो सब लोगों की कोशिश रहती है कि मैं भी उन नेता को आदर्श मानते हुए उस तरीके का बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ और बढ़ना चाहिए। जैसे देखा गया है कि वर्तमान में काफ़ी टाइम से भरतराज चौधरी पीडब्ल्यूडी ऑफिसर से मिलते हैं और एक बार नहीं कई बार मिलते रहते हैं या फिर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देते रहते हैं। अब भरतराज चौधरी लोगों की समस्याओं को उठा रहे हैं, तो भरतराज चौधरी का ये जो मालपुरा टोडराई सिंह विधानसभा क्षेत्र है इसको लेके उनका विजन क्या चल रहा है मन में? देखो, मैं आपको बताऊं कि क्षेत्र की समस्याएं तो मैंने कई बार उठाई है और जब क्षेत्र के अंदर जाता हूं तो समस्या आती है, उन समस्या को उठाना भी चाहिए और जो सक्षम अधिकारी हैं उनको बताना भी चाहिए। मैंने कई बार पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से कई रोडों को लेकर के मुलाकात करी है और हाल ही में स्टेट हाईवे 12 के जो परिदृश्य में जो पटरी वाला जो है और पेचवर्क का कुछ काम है उनको लेकर मुलाकात करी है और कई बार मैं मिल चुका हूँ इन सब चीज़ों को लेकर के। और मैं आपको बता दूं कि क्षेत्र के अंदर जाते हैं तो बहुत सारी समस्या आती है और बहुत सारी समस्या ऐसी है जिनको देखकर अपन नज़रअंदाज कर देते हैं, तो वो छोटी छोटी समस्या धीरे धीरे बहुत बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। तो मेरा जितनी मेरी कोशिश ये रहती है कि जो समस्याएं आ रही है अपने सामने, आज की समस्या है तो आज की आज ख़त्म हो जाए, तो ये है कि फ्यूचर में बड़ी समस्या नहीं बने। सही है। यहाँ के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या उनके कामों से मालपुरा की या मालपुरा टोडराई सिंह विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उनको उचित लाभ पहुंच पाया है या नहीं पहुंच पाया है? देखो, माननीय विधायक महोदय का लगभग 9.5 साल का कार्यकाल का पूरा हो गया। अब तक मेरे को तो कुछ दिखा नहीं है कि धरातल पे कुछ उन्होंने काम किया हो जिनको वो गिना सके, जिनको लोगों को लाभ मिला हो। सबसे पहले तो आप चिकित्सा विभाग ले लीजिए, हॉस्पिटल की कैसी समस्या है, जस की तस बना हुआ है। अगर छोटा सा किसी के फ्रैक्चर होता है, छोटा सा किसी के अगर चोट आती है तो गांव के अंदर जो फर्स्ट एड होता है वो ही एड की व्यवस्था यहाँ कर रखी है मालपुरा सीएससी के अंदर, और कोई थोड़ी सी ज़्यादा चोट लग जाती है वो तुरंत प्रभाव से उसको जयपुर रेफर कर देते हैं। तो हमारे यहाँ क्षेत्र की शुरू से मांग रही है कि ट्रॉमा सेंटर यहाँ होना चाहिए, लेकिन ट्रॉमा सेंटर नहीं है। आज इनकी सरकार नहीं है, कहते हमारी सरकार नहीं है। जब 13 से 18 में इनकी सरकार थी, वार्ड पंच तक इनका था, सरपंच इनके थे, प्रधान प्रमुख, और ऊपर राज्य सरकार इनकी थी, केंद्र सरकार इनकी थी। तो मेरे हिसाब से ये कोशिश करते तो हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कोशिश करी नहीं, जिसका खामियाजा आज पूरी विधानसभा को भुगतना पड़ रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, यूजी थी, पीजी भी अभी इस गवर्नमेंट के अंदर हुई है। और आपको बताएं मोर थाना अभी खुला है, एडीएम इसी सरकार के अंदर यहाँ मालपुरा के अंदर सेंक्शन हुआ है। तो सारी चीज़ें जो यहाँ कुछ विकास का जो गिनाने के कुछ मुद्दे बने हैं वो सारे के सारे सरकार के अंदर बने हैं। माननीय विधायक महोदय ने तो कुछ भी काम यहाँ नहीं किया है, केवल और केवल वो बातें करते हैं, गिनाने वाली बात करते हैं। धरातल पे कोई काम मजबूत उनका दिखा नहीं है, उनका कोई दिखा नहीं है साहब जी। तो मालपुरा या मालपुरा टोडराई सिंह विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के लोकल लोगों की एक शिकायत शुरू से रही कि इनके पास कोई ऐसा लोकल नेता नहीं आ पाया। तो क्या यहाँ पे किसी लोकल नेता को बनने नहीं दिया या फिर बाहर वालों की हुकूमत चली? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी आदमी प्रयास करता है और खुद मजबूती के साथ ग्राउंड पे काम करता है, लोगों से जुड़ता है, तो लोग उसे चाहने लग जाते हैं।
और जब वो काम नहीं करता है और वो बाहरी लोगों के लिए बता रहे हैं, बाहरी तो शुरू से आधिपत्य रहा है। इस बार मैं मेहनत कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे लोगों से तो मैं अच्छा जुड़ा हूँ, लोगों की मदद करी है। पिछले 3-4 साल से मैं कंटिन्यू ज़मीनी स्तर पर जुड़ के काम कर रहा हूँ। कुछ लोग अभी आए, चंद दिनों पहले आए हैं, और वो आके कहते हैं कि मालपुरा के विकास करना चाह रहे हैं और मालपुरा को हम आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो मेरा ये सवाल उन लोगों से है कि जब पूरा का पूरा फील्ड 2018 से लेकर के 2023 का ये पूरा क्षेत्र पूरा टाइम रहा है 4.5 साल का, इन 4.5 साल में लोग परेशान हुए हैं, लोगों के किसी के ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, कभी किसी के क्या समस्या थी, किसी के क्या समस्या थी। अगर वो आते और मेहनत करते तो निश्चित रूप से मुझे इस चीज़ का विश्वास था कि लोगों की कुछ मदद होती, किसी हद तक लोगों के काम होते, और लोग कुल मिला के आज मैं ये नहीं कहता कि मैंने काम किया, मैं भी कहता कि वो भी काम कर रहे थे, मेरे साथ साथ उन्होंने भी काम किया है। लेकिन अब चंद दिनों पहले आकर के कहते हैं कि मालपुरा का विकास करना चाहिए। तो विकास बातों से नहीं होता है। विकास करने के लिए आपको धरातल पे जाना पड़ेगा, जड़ से जुड़ना पड़ेगा, लोगों की क्या समस्या है वो समस्या को समझना पड़ेगा, लोगों के दिल के अंदर क्या चीज़ चल रही है उनमें दिल में जगह बनानी पड़ेगी। अगर लोग आपको दिली चाहते हैं, लोग आपके प्रति सोच लोगों की सकारात्मक है, तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। तो ये शिकायत रहती है कि यहाँ के जो नेता है वो राजनीतिक मानसून में ही आते हैं। ये जग जाहिर है, सबके सामने है। मैंने कहा ना, चंद दिनों पहले सारे के सारे नेता यहाँ एंट्री हो गए। जब मालपुरा के जिला बनाने की लड़ाई चल रही थी और यहाँ की आम जनता सड़कों पे संघर्ष कर रही थी, तब तो कोई आदमी आया नहीं, यहाँ पे कोई नेता आया नहीं। उस समय मालपुरा को सबसे अधिक आवश्यकता थी लोगों की, खास करके नेता लोगों की, कोई नहीं आए। हम लड़ रहे थे, आम जनता लड़ रही थी, और हमने संघर्ष किया है, कंधे से कंधा मिलाकर लोग आम जनता के साथ काम किया है। और मैं मानता हूं कि आम जनता के अंदर एक ललक है जिला बनाने को लेकर कि मालपुरा जिला बनना चाहिए, और मालपुरा सारे क्राइटेरिया पूरा करता है। और मालपुरा का इतिहास भी बहुत पुराना इतिहास रहा है। जब देश आज़ाद नहीं हुआ तो उससे पहले का इतिहास है मालपुरा का। तो इस इतिहास को आप नकार नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। निश्चित रूप से मालपुरा हकदार बनता है जिला बनने का। और चारों तरफ से जो अपन देखते हैं कि जो रोड है, उन रोडों की भी कनेक्टिविटी अच्छी है, स्टेट हाईवे बहुत सारे निकले हुए हैं, और चारों तरफ से एक अच्छी कनेक्टिविटी मालपुरा की है। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो भगवान से अरदास करता हूँ कि निश्चित रूप से आने वाले समय में कुछ ये विधानसभा सत्र चलेगा, इसके अंदर कुछ खबरी मालपुरा को मिल सकती है और मिलनी चाहिए। मालपुरा को जिला बनाओ, ये आंदोलन तब से चर्चा में ज़्यादा आ गया था जब से यहाँ पे जेल भरो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उसके अंदर एक युवा नेता का भी काफ़ी रहा आपका, आपने जेल भरो आंदोलन के अंदर काफ़ी सक्रिय भागीदारी निभाई। तो ये जेल भरो आंदोलन से आपको क्या लगता है कि उससे कुछ सकारात्मक नतीजे आए थे उस टाइम पे? देखो, सकारात्मक नतीजा किसी एक आंदोलन से नहीं आया है। लगातार मालपुरा की जनता ने, मैंने आपको बताया कि 18-19 तारीख से ही संघर्ष कर रही थी, और मालपुरा की जनता आम सड़कों पे उतर के संघर्ष करना उसी की देन है। और लगातार हमने जेल भरो आंदोलन भी किया, सद्बुद्धि यज्ञ भी किया, मशाल जुलूस भी निकाला, कई छात्र शक्ति को इकट्ठा करके कई बार ज्ञापन भी दिया। सब लोगों की उसके अंदर भूमिका थी, कोई पर्टिकुलर मैं ही नहीं हूँ, उसके अंदर सब लोग थे। और सबको सामूहिक रूप से जब प्रयास करते हैं तो उसका हमेशा सकारात्मक नतीजा आता है। कोई पर्टिकुलर एक आदमी ने अगर जिला बनाने की लड़ाई लड़ रहा हो या फलाना लड़ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आम जनता की लड़ाई है और आम जनता को इससे फ़ायदा मिलेगा, किसी एक आदमी को इससे फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। और सब लोगों ने सामूहिक प्रयास किया है। आज इसी वजह से पूरे राजस्थान के अंदर मालपुरा जिला बनाओ आंदोलन पूरी चर्चा में है। भरतराज चौधरी काफ़ी टाइम से मालपुरा टोडारा सिंह विधानसभा क्षेत्र के अंदर सक्रिय कार्य कर रहा है। अगर भरतराज चौधरी को पार्टी ये मौका देती है कि वो जनसेवा करे आगामी चुनावों के अंदर, तो भरतराज चौधरी का इस विधानसभा क्षेत्र को लेके क्या विजन है? देखो, जन आशीर्वाद तो मेरे सिर पे हमेशा लोगों का रहा है, प्यार प्रेम हमेशा रहा है, बच्चों का, बूढ़ों का जो भी है, सबका आशीर्वाद मेरे पास रहा है। और गांव-गांव ढाणी-ढाणी घूमने से मेरे को ये चीज़ ज़रूर सामने आई है कि लोगों को मूलभूत जो समस्या है उस मूलभूत समस्या को दूर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैंने ये देखा है कि यहाँ कीचड़ की बहुत समस्या रहती है गाँव के अंदर। तो एक सुव्यवस्थित तरीके से हम इस जो अव्यवस्था फैली हुई है प्रत्येक गांव के अंदर, इसको कैसे दूर कर सकते हैं। शमशान घाट बहुत सारे गांवों के अंदर अच्छे हैं, बहुत सारे गांवों के अंदर स्थितियां बहुत ख़राब है। इनको कैसे अच्छा मॉडल शमशान घाट के अंदर रूप में विकसित करने की जो बात है वो करने की है। और साथ में यहाँ
पूरा का पूरा एरिया हमारा किसानों का है, तो इनको पेयजल के साथ साथ सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए हमारे मादोड़ाई में, मेरे क्षेत्र में मादोड़ाई पंचायत है, वहाँ हमारे विधायक जी थे पहले, चतुर्भुज जी, स्वर्गीय चतुर्भुज जी। उनका एक सपना था, जब बिशलपुर की उन्होंने नींव रखी थी तो उनका सपना था कि बिशलपुर का जो पानी है वो पानी यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए मिले, सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए। तो उन्होंने एक नहरी परियोजना यहाँ धरातल पे लाने का काम किया था। वो नहरी परियोजना थी कि यहाँ अपने बिशलपुर से सीधी नहर लामारी सिंह बांध के अंदर वो डाले। अच्छा। वहाँ से पूरी के पूरी जो उधर अंतिम छोर के जो गांव थे उनको भी लाभ मिले, लोगों को पानी पिलाने के लिए, फसल को पानी पिलाने के लिए पानी मिले। तो ये उनकी जो योजना थी वो किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई, धरातल पे अटक गई वो। तो मेरा ये सपना है कि ये जो किसानों का जो ढांचा है, इस ढांचे को हम तभी मजबूत कर पाएंगे, इनको तभी आगे ले जा पाएंगे जब इनको मूलभूत रूप से सिंचाई का पानी समय समय पे मिल सके। और हमारे पास संभावनाएं हैं, इन संभावना को तलाशते हैं, इन पे वर्क करते हैं, तो निश्चित रूप से ये काम हमारा जो सपना है, उनका जो सपना था, जो लोगों का सपना है, मेरा सपना है, जो लोगों की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को हम ज़रूर पूरे कर सकते हैं। उस पर काम करना है। और दूसरी चीज़, मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल के अंदर हमारे यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं है। आप केकड़ी चले जाइए, केकड़ी के अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल है। तो मेरी ये हमेशा कोशिश रहेगी कि इस हॉस्पिटल को मैं और सुदृढ़ और अच्छा हॉस्पिटल बना सकूं, जिसकी वजह से लोगों को किसी भी प्रकार की चिकित्सा के अंदर कोई खामी या कमी महसूस ना हो। और इसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर में भी मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ। जैसे हमारे पीजी हुई है, पीजी के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट भी नहीं हैं, यूजी के अंदर भी कुछ सब्जेक्ट नहीं है। तो सारा सब्जेक्ट का जो ढांचा है वो सारा ढांचा कंप्लीट हो। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में यहाँ कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी सरकार से। इसके साथ साथ जहाँ रोड हैं, रोड टूटे हुए हैं, उन रोडों को अच्छा कराना, और एक तरीके से ज़मीनी स्तर पे जाके लोगों का जो अंतिम छोर का जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकूं, उस पर मैं पूरा जोर दूंगा। सुशासन पे मेन जोर, पूरा सुशासन। और जो आदमी है अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, तो इस नई पीढ़ी को इतना जागरूक कर जाऊं, और इतना जागरूक नई पीढ़ी होए मेरी कि कम से कम वो अपने हक और अधिकार के लिए किसी भी प्रकार से लड़ने के लिए तैयार रहें और वंचित नहीं रहे। और हमारे क्षेत्र का प्रत्येक आदमी सीधा कलेक्टर को ही फ़ोन लगाए और एसडीएम को ही फ़ोन लगाए, और अपने हक और अधिकार की योजनाओं से संबंधित कोई भी अगर फ़ायदा कोई लाभ की बात हो तो सीधी बात कर सके। ये मेरा मोटिव रहा है। और मैं इसको, अगर मुझे आप जो बता रहे हो, अगर मुझे मौका देगी पार्टी, तो निश्चित रूप से मैं ये काम करूँगा कि मेरा क्षेत्र का प्रत्येक युवा, नौजवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चा हो, प्रत्येक आदमी अपने हक और अधिकार की आवाज़ उठाने लग जाए। और कम से कम जो परिस्थितियां मेरे क्षेत्र के पुराने लोगों ने देखी है, वो परिस्थितियां मैं बिल्कुल पैदा नहीं होने दूंगा। और मेरी ये कोशिश रहेगी इसके साथ साथ कि नौजवान जो मेरे साथी हैं, इनको मैं हमेशा एक सीख देता रहता हूँ कि नशे की प्रवृत्ति से ये दूर रहे हमेशा। बिल्कुल। क्योंकि आज हमारे अपन देख रहे हैं धीरे धीरे नशे की लत, छोटी उम्र भी नहीं देख रही, और छोटे छोटे लड़के इस तरीके से अगर बिगड़ते हैं तो निश्चित रूप से घर वालों को भी आर्थिक नुकसान होता है और एक सामाजिक स्तर पे भी नुकसान होता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि हमेशा मेरा जो क्षेत्र का युवा है, आसपास का युवा है, जो जुड़े हुए हैं मेरे से, उन सबसे आपके माध्यम से यही करना चाहूँगा, नशे की लत से हमेशा दूर रहे और अपनी एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के रूप में काम करें और अच्छी दिशा अपने आप को दें, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र की हो, राजनीतिक क्षेत्र की हो, सामाजिक क्षेत्र की हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र की हो। पढ़ लिख कर आप एक, अगर राजेश पायलट, स्वर्गीय राजेश पायलट जी ने बात कही थी कि गरीब मजदूर किसान का बच्चा जब पढ़ लिख कर अच्छी कुर्सियों पे अच्छी नहीं बैठेगा, जहाँ से हमारे नीति रीति तय होती है, तब तक सही मायने में हमारे गाँव का और हमारे किसान मजदूर परिवार का कभी भला नहीं हो सकता। तो हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि प्रत्येक बच्चा पढ़ लिख कर कर्मचारी ना बन के अधिकारी बनने पर जोर लगाए। अगर अधिकारी बनेगा तो एक अधिकारी बहुत सारे लोगों को ओब्लाइज कर सकता है। बिल्कुल। तो यही कोशिश रहेगी हमारी। तो जब आपका अभी टोंक जिला परिषद का सदस्य का जो कार्यकाल है वो लगभग 2.5 वर्ष का पूर्ण होने आया, आपने इन बीते 2.5 सालों के अंदर आम जन के लिए क्या मतलब सेवा का कार्य किया? देखिए, मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले मैंने एक हमारे क्रय विक्रय सेंटर टोडा राइसिंग में हुआ करता था,
तो हमारे जो अंतिम छोर की जो पंचायतें हैं, जैसे कुंवाड़ा ले लीजिए, उनियारा ले लीजिए, समारे ले लीजिए, दतोग ले लीजिए, मांदोड़ा ले लीजिए, इन पंचायतों के क्षेत्र में आने वाले गांव सारे के सारे हम वहाँ 35-40 किलोमीटर जो टूटी हुई सड़क है वहाँ जाते हैं, दूर जाते थे। 4-4, 5-5 दिन में हमारा वहाँ नंबर आता था। उस चीज़ को मैंने महसूस किया, तो मैंने भाग दौड़ करके लगातार उसके पीछे लगा रहा मैं। और हमने उनियारा के अंदर एक क्रय विक्रय तुलाई का केंद्र खुलवाया है, लगभग वो 1.5 साल से लगर चालू है। तो वहाँ लगभग हमारी पंचायत के जो संवारिया, उनियारा, कुंवाड़ा, दतोग, मांदोड़ाई और मेरो पमाड़िया का कुछ एरिया, ये सारे के सारे लोग वहाँ तुलाई के लिए आते हैं। लोगों का समय बच रहा है, आर्थिक रूप से 2 पैसे का जो नुकसान होता था वो भी बच रहा है, और एक सुविधा मिल गई पास के पास। तो ये चीज़ मैंने महसूस करी। और हमारे दादाजी का देवधाम का बहुत बड़ा मंदिर है मांदोड़ाई पंचायत के अंदर। अच्छा। वहाँ लगभग 10-12 साल से लोगों के घरों के ऊपर से एक बिजली की लाइन निकली हुई थी 33 kV की। उस लाइन को जब चुनाव में गया था तब लोगों ने मुझे बताई समस्या बड़ी गंभीर रहती है, और उनके मकान से मुश्किल से 3-4 फीट ऊपर थी वो लाइन। तो लोगों को करंट आने का खतरा आ जाता था, वो छत पे कभी जाते ही नहीं थे। तो उन्होंने ये मुझे समस्या बताई, तो मैंने उनको कहा कि मैंने ये समस्या आपकी बहुत जल्दी, जैसे ही मुझे आशीर्वाद आप लोग दे रहे हो और भगवान हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आए तब भी कराऊंगा और नेगेटिव आए तब भी कराऊंगा। वो समस्या उनकी दूर हो गई। ये बारिश की वजह से 4-5 दिन का काम उनका केवल करंट को डाइवर्जन करने का कोई काम बाकी है, वो जल्दी ही 2-4 दिन में पूर्ण हो जाएगा। इसी के साथ मांदोड़ाई के अंदर बेरवा समाज की जो बस्ती थी उसी के ऊपर यही लाइन की समस्या थी, उस लाइन को मैंने साइड में शिफ्ट करवाया। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ मैं गया हूँ मेरे क्षेत्र के अंदर पेयजल की व्यवस्था, तो जेजेएम की जो व्यवस्था थी उसको सुचारू रूप से मैंने ठेकेदारों को और मेरे जो अधिकारी कर्मचारी पीएचडी के थे उनके साथ मीटिंग ली, और अच्छा कैसे हम इसको कर सकते थे वो मैंने प्रयास किया। और नरेगा के अंदर भी मैं जाके अभी मैं हाल ही में 5-7 दिन पहले मांदोड़ाई के अंदर गया था। नरेगा का भी काम मैं देखता रहता हूँ कि लोगों को कितनी राशि मिल रही है, लोग कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, क्या उन्हें सुख सुविधा वहाँ मिल रही है। तो सारी चीज़ें मैं जाकर उनके मौके पे जाके यथास्थिति देखता हूँ और उनसे जुड़ता हूँ। और मैं प्रत्येक गांव के अंदर जहाँ जहाँ मेरे ये महंगाई राहत कैंप है और जहाँ जहाँ लगे हैं प्रत्येक पंचायत के अंदर गया हूँ। लगभग मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 58 ग्राम पंचायतें आती हैं, और 58 में से मैं कम से कम 35-40 ग्राम पंचायतों में मैं गया हूँ। एसडीएम मालपुरा हो चाहे एसडीएम टोडा हो, इनके साथ जाकर 3-3, 4-4, 5-5 घंटे जन सुनवाई करना, लोगों की पेंशन से संबंधित योजना हो या जो सरकार की जो योजनाएं थी उन योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान तक कैसे पहुंचाए, इसलिए मैंने काम किया और मजबूती के साथ लोगों को फ़ायदा दिलाया। और इसके साथ साथ जो जन सुनवाई की जो समस्या जो भी आती थी उनका भी मैंने समाधान करवाया। हाल ही में मांदोड़ाई के अंदर पानी की समस्या को लेकर बहुत बड़ा इश्यू बना था। वहाँ तो एसडीएम को और तहसीलदार को तालाबंदी भी कर दी थी, अंदर नहीं आने दिया था कैंप के अंदर, बहुत बड़ा विरोध था। तो उस चीज़ को मैंने मौके पे ले गए, अधिकारियों को मौके पे ले जाकर उसकी क्या हम समस्या का सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ग्रामीणों से मैंने चर्चा करी और जो गाँव वालों ने जैसे चाहा और जैसी व्यवस्था हमने करी, आज वो वहाँ बिल्कुल पानी चालू है। और 2-4 दिन के अंदर उन बावड़ी की जो सफाई हुआ कि सारा मैंने बिजली कनेक्शन भी कराया, पाइपलाइन भी वहाँ डलवाई, और बहुत जल्दी उनको पीने का पानी सुचारू रूप से वहाँ मिल जाएगा। और समय समय पर जो मेरे रोड से संबंधित कोई समस्या है तो मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी हाल में मीटिंग ली है, उनको भी मैंने निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जहाँ जहाँ रिपेयरिंग का काम हो, जहाँ पेचवर्क का काम हो, आप जल्दी पूर्ण करिए। और जहाँ बलायती बम्बुल हमारे क्षेत्र में ज़्यादा होते हैं तो बलायती बम्बुल जो पटरी कवर कर रखी है उस पटरी सफाई को लेकर के हमने सारी चीज़ बताई है। और मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ, ज़्यादा दिया जिला परिषद के अंदर ज़्यादा बजट नहीं आता है, जबकि हमारे प्रमुख में हमारी पार्टी का नहीं बैठा हुआ है, प्रधान भी हमारी पार्टी का नहीं है, तो मुझे मुश्किल से ज़्यादा बजट नहीं मिलता है। जितना बजट मिलता है तो मैंने बहुत सारी जगह ट्यूबवेल कराई है, बहुत सारे शमशान घाटों को मॉडल शमशान घाटों के अंदर विकसित कराने का काम भी मैंने करवाया है। और जहाँ जहाँ गया हूँ लोगों ने जो मुझे समस्या बताई उस समस्याओं को दूर करने का काम किया है। पानी की समस्या हो चाहे, और मेरा एक विजन रहा है कि प्रत्येक स्कूल के अंदर बच्चों को पीने का पानी मिले, वाटर कूलर लगवाने का मेरा जो विजन है वो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। बहुत सारे स्कूलों में वाटर कूलर की मैंने जो हमारे जिला परिषद का जो प्लान है उसमें जुड़वा रहा हूँ, और जल्दी बहुत सारे स्कूलों में लगे भी हैं, बहुत सारे स्कूलों में नहीं लगे तो अब बहुत जल्दी लग जाएंगे। और मेरा मेन जो उद्देश्य रहा है वो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को और मोटिवेट करूँ और उनको सुव्यवस्थित रूप से सुचारू व्यवस्था उनको मिल सके। तो मेरा अधिकतर पैसा मैंने स्कूल के अंदर देने की कोशिश कर रहा हूँ।
यानी कि अभी आपके बीते जो जिला परिषद सदस्य के जो 2.5 साल से, उन पर बातचीत से ये पता लगा है कि आपने आमजन के लिए भी काम किया है और आमजन के साथ भी काम किया है। तो अब आखिरी के अंदर सवाल मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप जो जनता है उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? देखो, मेरी राजनीति के अंदर मार्गदर्शन तो मेरी जनता ही रही है और लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत प्यार दिया है। मेरे लोगों से हाथ जोड़ के ये अपील है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, 3-4 साल से आपके बीच में लगातार मैंने काम किया है। तो ये वक्त है, 3-4 महीने का वक्त है। कुछ लोग अब आके यहाँ मालपुरा के लोगों को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। लोगों को कहते हैं मैं विकास करूँगा, मैं वैसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। जब मैंने पहले भी कहा था ये चीज़ और अभी भी कह रहा हूँ, लोगों ने बहुत प्रताड़ित हुए हैं। लगभग 4.5 साल का जो कार्यकाल सरकार का रहा है, उस समय लोगों की मदद करते, लोगों को की बात सरकार से यहाँ तक पहुँचाने का काम करते, विकास की बात करते तो शायद लोग मानते। ये केवल लोग दिखावी, झूठा वादा और झूठी बातें करके यहाँ से 3-4 महीने बाद अगर इनको मौका मिलता है तो ठीक बात है, मौका नहीं मिलता है तो ये अपनी झोली उठा के वापस चले जाएंगे। इन लोगों पर विश्वास मत करो। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो आपके साथ उठता है, बैठता है, आपके साथ विचार उसके मिलते हैं, आपके विचार सुनता है, आपका सम्मान करता है, आपकी बातें सुनता है और उसको दूर करने का प्रयास करता है, उनकी मदद करो। मैं नौजवान हूँ, नया लड़का हूँ, किसी का आपके बेटे की तरह, पोते की तरह, भाई की तरह हूँ। मेरी मदद करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भरोसा दिलाता हूँ, एक बार मुझे सेवा का मौका अवश्य दें। मैं किसी भी प्रकार से कायापलट करने में, इस क्षेत्र का विकास करने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखूँगा। मैंने जो 2.5 साल का मेरा कार्यकाल रहा है जिला परिषद के रूप में, आप जाइए मेरे क्षेत्र में और मेरे क्षेत्र के लोगों से पूछिए। मैंने किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी समाज जाति के प्रति कभी भी कोई दुर्भावना नहीं फैलाई। मैंने सबको साथ लेकर चलने का दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय के साथ काम किया है। और मेरा ये ध्येय रहेगा कि कौन किस पार्टी से आ रहा है, कौन किस पार्टी से नहीं आ रहा, ये कभी भेदभाव मैंने नहीं किया। मेरे तरफ से अगर किसी भी व्यक्ति की मैं मदद कर सकता हूँ तो मैं आधी रात को तैयार रहा हूँ। जब भी मेरे लायक कोई काम होता है, किसी भी क्षेत्र से कभी भी किसी का फ़ोन आता है, मैं फ़ोन उठाता हूँ, बात करता हूँ और तुरंत जिस विभाग से संबंधित वो समस्या बताते हैं तो उनको फ़ोन करता हूँ और उन समस्या का जल्द से जल्द निवारण करवाने के लिए प्रयास करता हूँ। यही मेरी कोशिश रही है। मेरी जनता राजनीति के अंदर माई बाप होती है, मेरे गुरु भी जनता है, मेरे माई बाप भी जनता है। आप लोग मेरे गुरु हो, आप लोग मुझे रास्ता दिखाओगे, आप लोग मुझे चलाओगे। और एक बार मुझे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार मुझे सेवा का अवसर दो। मैं हमेशा आपके बीच में रहा हूँ, हमेशा आपके बीच में रहूँगा और निश्चित रूप से जैसे आप मुझे चलाओगे वैसे चलूँगा, जैसे आप मुझे काम बताओगे वैसे काम करूँगा। मैंने हर पल, हर समय आपके बीच में रहा हूँ, आपके दुख में, दर्द में, हर जगह में आपके शामिल हुआ हूँ। और एक वादा करता हूँ कि निश्चित रूप से जहाँ जहाँ आप लोग मुझे याद करोगे, जहाँ जहाँ बुलाओगे, निश्चित रूप से आपके बीच में रहूँगा। मैं भरत चौधरी हर पल आपके बीच में था, हर पल आपके बीच में हूँ और हर पल आपके बीच में रहूँगा। चाहे लोग कितनी भी साजिश कर लें, कितना भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच लें, मैंने हमेशा नीति, रीति और अपने काम करने की कार्यशैली को स्पष्ट रखा है। और यही स्पष्टता, यही मेरी मेहनत, यही मेरा संघर्ष मुझे आने वाले समय में मंजिल तक पहुँचाएगा। मुझे आशा और पूरा विश्वास है कि क्षेत्र की जनता, क्षेत्र की ये बस्ती मुझे निश्चित रूप से आने वाले समय में दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद देगी। और प्रत्येक बच्चा, बूढ़ा हो, नौजवान हो और मेरे युवा साथी हो, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इस भरत चौधरी का साथ देंगे, इस मेहनत करने वाले संघर्षशील युवा का साथ देंगे और मैं हमेशा आपके बीच में रहूंगा। तो आज हमारे साथ मौजूद थे भरतराज जी चौधरी। हम आशा करते हैं कि जो आपका विज़न है मालपुरा टोडा रेसिंग विधानसभा को लेकर, आप उसको अपनी सत्यनिष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ पूरी करें। इसी के साथ मैं आज का इंटरव्यू ख़त्म करता हूं और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली बात आपको किसकी सुननी है। धन्यवाद।